राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब पे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज हरियाली अमावस्या की कथा लेके आपके साथ सुनाने। तो चलिए दोस्तों, उस कथा को करते हैं शुरू। बात एक समय की थी। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक पति और पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी थी। जैसे ही बेटी बड़ी होती गई, बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई, निखर गई। उसका रूप रंग निखर गया। जो भी उसको देखता वो कहता कि ये सौभाग्यवती होगी। लेकिन ऐसे करते करते जीवन बीत रहा था। अब उसकी शादी की बात चलने लगी। तो जहाँ भी उसका रिश्ता करते वहाँ उसका रिश्ता होता नहीं। हर जगह से उसके रिश्ते के लिए मना हो जाती। तो एक बार उनके घर में साधु निकल रहे थे। तो साधु जी आए और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिखाया उन साधु को। तो साधु बोले, इसके हाथों में तो शादी का योग है ही नहीं है, इसके हाथों में तो वैधव्य योग है, मतलब शादी है ही नहीं है, शादी नहीं होगी। तो उसके पिता ने, उस लड़की के पिता ने पूछा कि इसका कुछ तो निवारण होगा प्रभु। तो वो साधु उस बेटी के पिता से बोलते हैं कि यदि ये धोबिन के घर पे जाकर उनकी सेवा करे, चाकरी करे, और धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में जिस दिन भर देगी, और उसी दिन से इसका वैधव्य योग है वो खत्म हो जाएगा और इसका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। तो ये बात करने के लिए वो बेटी भी राजी हो गई और बेटी का पिता भी राजी हो गया। अब दूसरे दिन से भोर सवेरे 4 बजे उठ के वो जल्दी से धोबिन के घर जाके नौकर जाकर साफ सफाई कराती थी, उनके घर का सारा काम कराती थी। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा, क्यों तू अब बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है और पूरा घर का काम कर लेती है? तो उसकी बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि आप काम कर जाती हैं। तो इसी तरह से उस धोबी को खबर ही नहीं थी कि वो बेटी उनका काम कर जाती है, वो लड़की आके उनका काम कर जाती है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं पकड़ के रहूंगी। तो वो एक दिन छिप गई जल्दी उठ के। तो उन्होंने देखा कि वो लड़की आई और वो काम करने जैसे ही लगी, उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। बोली, हे लड़की, हे देवी, तुम कौन और मेरे घर में क्या क्यों आती हो? रो रो ये काम क्यों करती हो? तो उसने साधु की बताई हुई सारी बात उनको बताई। और तो बोली, ठीक है, मैं तुझे अपनी मांग का सिंदूर दे दूंगी और जिससे कि तेरा पैदब खत्म हो जाएगा। चलो, तो वो उसको अपने घर ले जाती है। उस दिन हरियाली अमावस्या होती है। तो वो धोबिन बोलती है, चल बेटी, मैं तेरे घर जाके तेरी मांग में सिंदूर भर देती हूँ। तो धोबिन उसकी लड़की के साथ उसके घर जाती हैं और उसकी मांग में जैसे ही सिंदूर भरती हैं, वैसे ही उनके यहाँ से खबर आती है कि उनका पति मर गया। अब वो उनके घर से निकल लेती है बिना कुछ लिए, बिना कुछ दान खाना पानी पिए हुए, रोती हुई निकलते हुए जा रही होती हैं। तो उन्हें रास्ते में शिव जी मिलते हैं, शिव जी के दर्शन होते हैं। शिव जी बोलते हैं, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो उसने अपने रोने का कारण पूछा। तो शिव जी बोले कि ये बेटी, आज है हरियाली अमावस्या। यदि तू आज के दिन पीपल के पेड़ पे पूजा करके और उसके 101 चक्कर लगाती है तो तेरा वर वो जीवित हो उठेगा और तेरा वर जिंदा हो जाएगा और तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो उसने, उस धोबिन ने ऐसा ही किया। वो जाने उसके पास कुछ था नहीं, उसने पत्थर उठाए, 108 चक्कर लगाने थे दोस्तों। उसने भी पीपल देवता को प्रणाम किया और उनके 108 फेरी लगाने के बाद जैसे ही 108वीं फेरी भी लग रही थी, वैसे ही उनके पास एक लड़का आता है, खबर देता है कि आपके पति जिंदा हो गया। और इसी तरह से वो हर साल हरियाली अमावस्या की पूजा करने लगती है। और इसी तरह उसकी देखा देखी में पूरा गांव की सभी औरतें हरियाली तीज के दिन सुबह तैयार होकर पीपल देव की पूजा करने जाती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं कि हम सौभाग्यवती हमेशा रहें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। विवाहित स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए ये पूजा करती हैं, ये व्रत रखती हैं। तो मेरी प्यारी सखियों, यदि सुहागिन औरतें, सुहागिन स्त्रियां सावन की हरियाली अमावस्या को उठकर पीपल देव की पूजा याचना करती हैं, तो उन्हें पीपल देव खुश होकर उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं तथा उनकी पति को लंबी आयु का भी आशीर्वाद देते हैं। और इस तरह हमारे घर में खुशहाली आने का भी वर देते हैं। और इसी तरह हरियाली अमावस्या का व्रत संपूर्ण होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, साल 2024 में हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त है 3 अगस्त 2024 को दोपहर में 3:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 4 अगस्त 2024 को शाम के 4:30 बजे तक रहेगी। 3 अगस्त को यानी कि शनिवार के दिन रहेगी वो 3:30 बजे से शुरू होकर 4 अगस्त यानी कि रविवार को 4 अगस्त 2024 को रविवार के दिन वो 4:30 बजे तक रही इसका मुहूर्त है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, पीपल देवी की पूजा करती हैं और आराधना करती हैं और उनके साथ व्रत को संपन्न करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी आज की कथा कैसी लगी आप लोग बताइएगा और मिलते हैं अगली कहानी में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज थोड़ी मेरी
तबीयत अस्वस्थ है, इस वजह से मैं थोड़ा-सा अच्छे से नहीं बोल पाई हूँ। जितना भी बोल पाई हूँ, आप लोगों तक आशा है मेरी जो बात है, मेरी जो कहानी है आप लोगों तक पहुँचेगी। आप लोग कमेंट करेंगे और इसी तरह कामना करेंगी और अपना साथ देंगी। और इसी के साथ मेरी प्यारी सखियों, मैं आप सभी को राधे-राधे बोलती हूँ। राधे-राधे मेरी प्यारी सखियों, राधे-राधे मेरे प्यारे भाइयों।